जरा सोचिए कि एक पूरी की पूरी दुनिया की खोज हो जाए, और वो भी सिर्फ एक छोटी सी मामूली सी गणित की गलती की वजह से। प्लूटो की कहानी एक ऐसी ही खगोलीय जासूसी की कहानी है। एक ऐसे शिकारी की जो एक भूत का पीछा कर रहा था जो असल में था ही नहीं, और एक ऐसा खजाना मिला जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। तो सवाल ये है कि आखिर एक गणित की गलती ने खगोलविदों को सौरमंडल के बिल्कुल किनारे पर एक नई दुनिया खोजने के लिए कैसे प्रेरित किया। चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत प्लूटो से नहीं होती, बल्कि एक पहेली से होती है। हमारे सौरमंडल के अंधेरे ठंडे बाहरी इलाकों में छुपी एक अजीब सी गड़बड़ी से। तो ये सब शुरू हुआ यूरेनस के साथ। खगोलविदों ने देखा कि भाई इसकी जो कक्षा है, ऑर्बिट है, वो थोड़ी डगमगा रही है, जैसे कोई अनदेखी चीज उसे अपनी तरफ खींच रही हो। इसी डगमगाहट ने उन्हें सीधे नेपच्यून तक पहुंचा दिया। लेकिन एक दिक्कत थी। नेपच्यून के मिलने के बाद भी सारा हिसाब किताब अभी भी ठीक नहीं बैठ रहा था। तो खगोलविदों ने एक बड़ा ही हिम्मत वाला आइडिया सामने रखा कि जरूर वहां एक और बहुत बड़ा ग्रह होना चाहिए जो नेपच्यून से भी आगे कहीं छिपा हुआ है, और उसी का गुरुत्वाकर्षण सब गड़बड़ कर रहा है। उन्होंने इसे एक रहस्यमय नाम दिया, प्लैनेट एक्स, मतलब सौरमंडल का एक भूत। और बस इसी के साथ प्लैनेट एक्स की तलाश शुरू हो गई। इस खोज के मुखिया थे पर्सिवल लोवेल, जो इस अनदेखी दुनिया को खोजने के लिए इतने जुनूनी थे कि उन्होंने सिर्फ इसी काम के लिए अपनी एक पूरी की पूरी वेधशाला ही बना डाली। सालों की कड़ी मेहनत और रात के आसमान की अनगिनत तस्वीरों को एक दूसरे से मिलाने के बाद क्लाइड टॉम्बो नाम के एक युवा और मेहनती खगोलशास्त्री ने आखिर उसे ढूंढ ही निकाला। तारों के बीच रोशनी का एक छोटा सा चलता हुआ बिंदु। उन्हें लगा कि उन्होंने पहेली सुलझा ली है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में ये तो और भी अजीब होने वाली थी, क्योंकि जिसे प्लैनेट एक्स समझा जा रहा था वो अब सिकुड़ने लगा था। शुरू में तो हर किसी ने यही मान लिया था कि प्लूटो को तो बहुत बड़ा होना ही चाहिए। अरे भाई, यूरेनस और नेपट्यून जैसे विशाल ग्रहों को हिलाने के लिए उसे कम से कम पृथ्वी के आकार का तो होना ही पड़ेगा, है ना? लेकिन जैसे जैसे बेहतर माप आने लगे, प्लूटो छोटा होता गया। कुछ ही दशकों में अनुमानों ने उसे पृथ्वी के आकार से घटाकर शायद मंगल के आकार का बना दिया। ये अभी भी बड़ा था, पर उतना नहीं जितना उन्होंने सोचा था। और फिर आया 1978 में वो एनशाइडेंडर मोड। खगोलविदों ने प्लूटो के छोटे से चांद कैरिन की खोज की। इस एक खोज ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि इसकी वजह से पहली बार प्लूटो का वजन बिल्कुल सही सही नापना मुमकिन हुआ। और नतीजा चौंकाने वाला था। पता चला कि प्लूटो तो बहुत ही छोटा है, हमारी पृथ्वी के चांद से भी छोटा। वो इतना छोटा था कि यूरेनस और नेपच्यून जैसे गैस के विशाल ग्रहों की कक्षा पर असर डाल ही नहीं सकता था। तो अगर प्लूटो वो प्लैनेट एक्स नहीं था, तो फिर कौन था? खगोलविद वापस वहीं आ गए थे जहां से शुरू हुए थे, एक ऐसे भूत का पीछा करते हुए जो अभी अभी गायब हो गया था। जवाब मिला दशकों बाद, एक ऐसी जगह से जहां से किसी को उम्मीद नहीं थी, और इसने प्लैनेट एक्स के रहस्य को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आखिरी सुराग मिला वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट से। जब ये नेपच्यून के पास से गुजरा तो इसने हमें उस ग्रह का अब तक का सबसे सटीक वजन बताया, और पता ये चला कि हमारी पुरानी गणना सिर्फ आधे प्रतिशत से गलत थी। और जब खगोलविदों ने नेपच्यून के सही वजन के साथ दोबारा कैलकुलेशन की, तो सब कुछ एकदम सही बैठ गया। कोई डगमगाहट थी ही नहीं, कोई रहस्यमयी खिंचाव नहीं था। मतलब प्लैनेट एक्स कभी था ही नहीं। इसका सीधा मतलब ये था कि प्लूटो की खोज, वो ऐतिहासिक पल, असल में सिर्फ एक कमाल का इत्तेफाक था। लेकिन जैसे ही एक पहेली सुलझी, एक और खड़ी हो गई। 2005 में खगोलविदों ने इरिस को खोजा, एक ऐसी दुनिया जो प्लूटो से भी बड़ी थी। इसने एक मुश्किल सवाल खड़ा कर दिया। अगर प्लूटो एक ग्रह है, तो क्या इरिस को भी एक ग्रह नहीं होना चाहिए? इस नई दुविधा ने अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ को वो करने पर मजबूर कर दिया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, आधिकारिक तौर पर ये तय करना कि आखिर एक ग्रह होता क्या है। और यही है वो तीसरा नियम जहां प्लूटो मात खा जाता है। ये नियम है अपनी कक्षा को साफ करने का, जिसका सीधा सा मतलब है कि अपने रास्ते में वो सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए, और प्लूटो ऐसा नहीं है। वो तो काइपर बेल्ट नाम की बर्फीली चीजों की एक बहुत बड़ी रिंग से होकर गुजरता है।
तो इस तरह प्लूटो का दर्जा एक ग्रह से घटाकर बौना ग्रह कर दिया गया। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। ये एक तरह से उसका पुनर्जन्म था, एक नए इलाके के राजा के रूप में उसकी ताजपोशी, काइपर बेल्ट। और फिर 2015 में हमने उसे पहली बार करीब से देखा। न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के पास से गुजरा और उसने रोशनी के एक धुंधले से बिंदु को एक जीती जागती दिलकश दुनिया में बदल दिया। और वहां क्या मिला? कोई बेजान जमी हुई चट्टान नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जिसने सबको हैरान कर दिया। न्यू होराइजन्स ने दिखाया कि वहां नाइट्रोजन की बर्फ का एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है। पानी की बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो आसमान छू रहे हैं, और तो और एक नीला वायुमंडल भी है। ये तो एक जीती जागती दुनिया थी। इस एक मिशन ने सौर मंडल के बारे में हमारी समझ को ही बदल कर रख दिया। प्लूटो ने हमें दिखाया कि ग्रह का दर्जा न होने के बावजूद छोटी बर्फीली दुनिया उतनी ही दिलचस्प और एक्टिव हो सकती हैं जितना कि हमारा अपना ग्रह। ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि हम इस ब्रह्मांड को किस तरह से बांटते हैं या समझते हैं। तो आखिर में हम इसे ग्रह कहें या न कहें, शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लूटो का ये सफ़र, एक गणित के भूत से एक जीती जागती पेचीदा दुनिया बनने तक का सफ़र, ये हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में हमेशा हमारी सोच से कहीं ज़्यादा कुछ है जो बस खोजे जाने का इंतज़ार कर रहा है।